साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेलियर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम जो तुम्हारा कट ऑफ के लिए डीवी के लिए जारी कर दिया गया है कट ऑफ, उसके बाद लोगों में सबसे ज़्यादा एंजाइटी, बेचैनी ये देखी गई है कि जिसके भी नंबर कितने भी हों, देखो उससे पहले भी उसके बाद में भी नंबर कितने भी हों, बच्चा डरा हुआ है कि अब क्या होगा, अब हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब डीबी की कट ऑफ आ गई है उसके बाद डरना लाजिम है, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया आपका। और स्कोर कार्ड जारी कर देता तो ये मालूम पड़ जाती कि हमारा एक नंबर बढ़ा है या घटा है या हमने गलत जोड़ लिया है मोबाइल में, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है साथियों। तो ठीक है साथियों। और दूसरा, मैंने ये कहा कि फाइनल कट ऑफ 80 पार नहीं करेगी तो नहीं करेगी, सीधी बात ये है। हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन जो था डीबी की कट ऑफ से थोड़ा सा हमारा उसके ज़्यादा हाई चली गई, लेकिन डीबी की कट ऑफ जो तुम्हारी फाइनल कट ऑफ होगी लेखपाल की, वो 80 क्रॉस नहीं करेगी। इसके मैंने कई कारण मैंने पहले ही बता चुका हूँ और आज भी तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, ज़्यादा नहीं, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं जाएगी। और साथियों, मैंने एक वीडियो एक और बना रखा है, उसमें ये भी कहा था कि जो लेखपाल कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ, वो आपकी जितनी तुम्हारी डीबी की कट ऑफ हो गई है उतनी ही कट ऑफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सत्य है। ठीक है, तो जितनी भी कट ऑफ पे उसका वो हुआ है तो उतनी कट ऑफ पे आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सकती है, ये गारंटी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीबी स्किप होता है और बहुत ज़्यादा लोग, जैसे मैंने बताया था कुछ लोग बाहर होते हैं, अब कितने लोग बाहर होते हैं ये तो यूपीएससी जानेगा। लेकिन हाँ, यूपीएससी ने, प्रवीण जी ने ये कहा ज़रूर है कि हम मतलब डीबी में पकड़ेंगे। अब पकड़ेंगे कैसे, ये इनको बात पे शक हो रहा है, क्योंकि एसटीएफ क्या कर रही थी उस समय से, बाद में जब आरटीआई डाला गया था तो आरटीआई में ये कहा गया था कि एसटीएफ अपना काम कर रही है, इसके चक्कर में देर हो रहा है। और अब जब एसटीएफ ने सारा कार्य कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी रितु सिंह जैसे लोगों का नाम आ गया, तो ये तो एक थोड़ी विडंबना सी लगती है कि इन्होंने किया क्या। ठीक है, अब के सारे लिस्टें हैं आपके पास में, अब ये लोग अपना नया बहाना कह रहे हैं प्रवीण जी कि हम जब डीबी होगा तो सब लोगों को पकड़ लेंगे, आप टेंशन मत लो। अब अच्छी बात है, अगर ये ऐसा करते हैं काम तो बढ़िया बात है, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो आप देखो पॉजिटिव रहो थोड़ा सा, क्योंकि इन पर दबाव बनाते रहो और जाके बीच में मिलते भी रहो कि ये हो क्या रहा है। ठीक है साथियों। और दूसरा साथियों, फाइनल जो कट ऑफ होगी, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कट कर दूं, जैसे तुम्हारी डीबी की कट ऑफ सेम चली गई यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो क्या फाइनल कट ऑफ भी सेम जाएगी? नहीं, फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, फाइनल कट ऑफ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि ईआर मान लो यूआर 78 जाती है तो ओबीसी की 77 होगी और ईडब्ल्यूएस की 76 हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? पर ऐसा नहीं होगा कि तीनों की कट ऑफ एक ही चली जाए, कभी नहीं जाएगी एक ही कट ऑफ। क्योंकि इसमें डीबी में क्या होता है, डीबी अलग प्रकार का होता है। जब फाइनल होता है तो जो यूआर का है, मतलब ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एसटी का है, एससी का है, वो छात्र जनरल में चले जाते हैं, बहुत सारे छात्र। ठीक है, तो कैटेगरी में जो रैंक होती है वो कम जाती है, ये बात मान लेना आप। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि एक नहीं जाएगी, तीनों की अलग अलग जाएगी। और ये तो हमको भी समझ में नहीं आया कि डीबी की कट ऑफ कैसे सेम चली गई, ये मेरी आज तक समझ में आया नहीं, मेरी समझ से परे है ये। दूसरा साथियों, बहुत सारे साथी, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि अब तक इतना डाटा मिल चुका है कि 5 से 6 हज़ार साथी, अब तक की बात कर रहा हूँ मैं, 5 से 6 हज़ार साथी आपका 100% डीबी स्किप करने वाले हैं। इसका आंकड़ा बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये चीज़। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरे 100-200 डीबी स्किप होंगे, वो कहाँ किस मतलब भ्रम में रह रहे हैं, पता नहीं चल रहा है उनके बारे में। ये बात आंकड़ा एकदम सत्य है कि 5 से 6 हज़ार अब तक का जो आंकड़ा है, इतना डीबी स्किप आपका हो रहा है। लेकिन मैंने ये कहा था डीबी स्किप का भी काम चलता रहना चाहिए, और दूसरा जो संदिग्ध हैं वो बाहर निकले तो आपका और ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आपको दोनों पे काम करना है, एक पे काम नहीं करना है कि डीबी स्किप से काम नहीं चलेगा, ये बात हकीकत है। डीबी स्किप कराते रहेंगे, जो फर्जी लोग हैं वो अंदर घुस जाएंगे। फर्जी लोगों के बाहर करने का भी अभियान आप चलाओ, यूपीएससी के अध्यक्ष से मिलो, सचिव से मिलो, इन लोगों को बाहर कराओ और इसको भी अभियान को चलाते रहो। तो 2 अभियान से आपका फायदा होगा। और ऐसा हो गया, अगर दोनों भी फर्जी लोग बाहर हो गए और डीबी स्किप अच्छा खासा हो रहा है, वैसे जिस दिन रिपोर्ट मिल रही है उसके हिसाब से अच्छा खासा डीबी स्किप जा रहा है, और डीबी स्किप अब जो आगे भी बढ़ता रहेगा, लोगों से अपील की जा रही है। अब देखो सीधी बात यह है कि मैं कई बार कह चुका हूँ, ये दिखाने के लिए कि मेरा सिलेक्शन देखो यहाँ पर हो रहा था, अब मेरा सिलेक्शन यहाँ भी हो गया, अब मेरे को देख लो, ये आप उसके चक्कर में किसी बच्चे की सीट खा जाएंगे, उसका बेनिफिट आपको तो मिलना नहीं है, ये बात मान लो। और ज़िंदगी भर आप अपने आप को कोसते रहोगे, यार मैंने ऐसा कर दिया, उसका कोई बेनिफिट मेरे को तो नहीं मिला।
तो आप खुद ही सोचो, अगर आप अच्छी हायर पोस्ट की जॉब में सिलेक्टेड हैं तो आप कभी भी डीबी में न जाएं, लेखपाल के में। ये नैतिकता बनती है आपकी, इसी में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसी में, जैसे एसएससी का पेपर हो रहा है, अगर आप अच्छे पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं तो कभी ना जाएं। किसी भी पोस्ट में, किसी भी रैंक, किसी भी उसमें हो, जिससे बच्चों को फ़ायदा होता ही होता है, ठीक है, और होगा ही होगा। ठीक, तो आपको 5 से 6 हज़ार का डाटा है निश्चित श्योर, जो आपका डीबी स्किप होने वाला है, तो आपको डीबी में ही भी ध्यान देना है। और दूसरा, जो फर्जी लोगों के लिए अभियान चलाओ कि इन फर्जी लोगों को बाहर करो, डीबी में जरूर जेल डालो, कुछ भी करो, हमें नहीं मतलब इस चीज़ से, लेकिन बाहर करो, और जिससे हमारी रैंक क्या है, कट ऑफ क्या है, फाइनल कट ऑफ आपकी कम जाने की बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। ठीक है, और लेखपाल में बहुत ज़्यादा सवाल ये लोगों का भी आ रहा है कि लेखपाल में मेडिकल वगैरह होता है क्या, मेडिकल परीक्षण जो होते हैं तुम्हारा वो होगा लेखपाल में। तो साथियों, लेखपाल में मेडिकल परीक्षण नहीं होता, ठीक है, तो मेडिकल परीक्षण नहीं होता लेखपाल में। लेखपाल में मेडिकल परीक्षण का कोई लेना देना नहीं है। तो आप बात समझ गए होंगे, मेडिकल परीक्षण नहीं होता है, डायरेक्ट आपको मतलब ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। ट्रेनिंग जरूर होती है, अब कितने महीने की होगी ये तो वही जाने। पिछली बार ट्रेनिंग बहुत कम महीने की हुई थी, 4 से 5 महीनों की, लेकिन 1 साल की ट्रेनिंग है, 8 से 10 से 12 महीनों की। लेकिन अब कितने महीनों की होगी क्यों पता नहीं, क्योंकि अभी भी जो पोस्ट हैं बहुत ज़्यादा खाली हैं लेखपाल के, राजस्व लेखपाल की। तो इसके चक्कर में जल्दी से जल्दी आपको 2-3 महीने या 4 महीने के ट्रेनिंग करा के डायरेक्ट ही आपको पोस्ट दे दी जाए, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। फाइनल कट ऑफ आपकी डीबी वाली कट ऑफ भी हो सकती है, जिस प्रकार से ये वो जा रहा है। और अगर आपने ये फर्जी लोगों को बाहर करा दिया तो फाइनल कट ऑफ भी डीबी कट ऑफ आपकी जा सकती है। अगर कोई ये आपसे आज भी कोई कहता है कि 85 जाएगी, तो भैया उसको तो ना तो मालूम है डाटा के बारे में ना कुछ भी। और मैं बार बार कहता हूँ कि जो तुम्हारा पीएच कैंडिडेट है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनको आयोग ने ना तो कुछ क्लियर किया है, ना उनकी संख्या क्लियर की है कि ये संख्या कितनी है, ना तो ये क्लियर किया है कि क्या हो सकता है। बहुत परेशान वही छात्र हैं, क्योंकि वो ये बार बार पूछते हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमारे इतने नंबर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने स्पष्ट ही बता दिया था उनको, हर वीडियो में बताता हूँ मैं कि भाई इसके जो प्रेडिक्शन लगा रहा है वो गलत लगा रहा है, ये प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतने छात्र हैं, सारे के सारे जितने भी छात्र, चाहे शून्य नंबर नहीं है इसके और नेगेटिव नंबर नहीं है, सबको ले लिया गया। कैसे प्रेडिक्ट करोगे आप कि कौन सी कट ऑफ के कौन सा व्यक्ति रहेगा। ठीक है, तो ये उनकी प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ा इम्पॉसिबल काम हो गया है, और प्रेडिक्ट करना भी बेकार चीज़ है। तो आप साथी धैर्य बनाए रखिए, जब तक कोई मतलब उसका आयोग की कोई स्पष्टीकरण नहीं आ जाता तब तक आप इस चीज़ को बिल्कुल तरीके से मान लीजिए कि आप कोई बता रहा है तो आपको सही नहीं बता रहा, लेकिन सही बता भी नहीं पाएगा। और वो बता रहे हैं कि दोनों लेग से हम दिव्यांग हैं तो क्या होगा। तो मैंने उस दिन ही बताया था कि साथी हम नहीं कह सकते जब तक उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आएगा आयोग का। तो सारी चीज़ मैंने बता दी। और आपका मेडिकल परीक्षण होगा नहीं। 5 से 6 हज़ार लोग अब तक के डेटा में डीबी स्किप कर रहे हैं। फाइनल कट ऑफ अलग अलग जाएगी, ओबीसी की, यूआर की और ईडब्ल्यूएस की, सबकी अलग अलग जाएगी। ठीक है, और फाइनल कट ऑफ आपकी डीबी वाली कट ऑफ भी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।